हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रभास फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रभास फिजियोथेरेपी में आपका स्वागत है। आइए अगला वीडियो में हम डाइजेशन सिस्टम को लेकर के कुछ चर्चा किए थे, जिसमें हम सलेवरी ग्लैंड और सलेवरी ग्लैंड में जो भी एंजाइम निकलते थे वहाँ तक लेके चले थे। अब आइए, अब नेक्स्ट वीडियो दूसरा पार्ट 2 है। अब इसमें हम डाइजेशन सिस्टम को ऊपर चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। इससे ऊपर माउथ कैविटी तक हो चुका था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑसोफेगस। ऑसोफेगस, अब यहाँ पे ऑसोफेगस से यह हमें साबित होता है कि ये माउथ कैविटी के बाद का जो पार्ट है ऑसोफेगस है। ऑसोफेगस में क्या होता है, तो इसमें फूड का कोई भी टुकड़ा फूड का ऑसोफेगस से होकर स्टोमक में आते हैं। तो यह यदि स्टोमक में आते हैं तो यहाँ पे यह क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यदि कोई फूड यदि स्टोमक में आ रहा है तो वो डायरेक्टली स्टोमक में कैसे आ रहा है। यदि डायरेक्टली आता है या इनडायरेक्टली आ रहा है कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑसोफेगस में एक मोमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरास्टैटिक मोमेंट। पेरास्टैटिक मोमेंट में क्या होता है, जैसे भी कोई फूड यहाँ पे आता है, इसमें क्या रहता है, ओसोफेगस के साइड में यहाँ पे क्या लेयर बना रहता है। ये लेयर यहाँ पे रहता है बना हुआ। जब भी कोई फूड का ब्रेकडाउन होगा तो ये फूड जब भी ओसोफेगस से होके गुजरेगा तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पेरास्टैटिक मोमेंट है, पेरास्टैटिक मोमेंट में क्या होता है कि ये फूड को लेकर के आते हैं और यहाँ पे स्टोमक तक पहुंचाते हैं। अब जानते हैं ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में 3 लेयर होता है। यदि पहला लेयर की बात की जाए तो अपर ऑसोफेगस स्फिंक्टर एंड ऑसोफेगस बॉडी। उसके बाद यदि सबसे नीचे की बात की जाए तो लोअर ऑसोफेंचर होता है। इसके बाद हम स्टोमक में आते हैं। यदि ऑसोफेगस की लेंथ की बात की जाए तो ये 25 सेंटीमीटर होते हैं। और यदि बेबी में, अब ऐसा तो नहीं है कि मान के चलिए यदि 25 सेंटीमीटर हो रहा है तो एक अडल्ट जो भी ह्यूमन है उसके लिए 25 सेंटीमीटर होते हैं। एंड यदि बेबी की बात की जाए तो उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर हो सकते हैं। अब आते हैं हम स्टोमक पे। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में फूड का कोई भी यदि ब्रेकडाउन होके ओसोफेगस से क्या आता है, इसमें आता है स्टोमक में आता है। तो स्टोमक में जब ये आता है, स्टोमक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि यदि स्टोमक में यदि फूड आ रहा है तो यदि स्टोमक में फूड आता है तो यहाँ पे जो है स्टोमक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ स्टोमक। तो आइए अब देखते हैं स्टोमक को जो पार्ट में बांटा गया उस पार्ट को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है कैडबेरी। ये अभी जो ये आप देख रहे हैं ये आपका कैडबेरिक हो गया। और एंड सेकंड ये फंडस पार्ट हुआ। उसके बाद ये यहां से यहां तक की जो भी है इसको बॉडी बोलेंगे एंड इसको बोलेंगे पेलोरोइस। और आते हैं अब यहाँ पे आगे कि यदि स्टोमक को यदि 4 भागों में बांट दिए, अब मान लीजिए कोई भी फूड का टुकड़ा या कोई भी मॉलिक्यूल्स यदि स्टोमक में आता है, स्टोमक में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। अब जानते हैं गैस्ट्रिक जूस क्या क्या हेल्प करती है फूड को ब्रेक डाउन करने में और पचाने में। आइए तो यहाँ पे देखते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड में गैस्ट्रिक यदि जूस निकल रहा तो वो में क्या होगा, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद पेप्सिन, मोकस, ये सब क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। और ये क्या करते हैं, HCl एसिडिक होते हैं। एंड पेप्सिन की बात की जाए तो ये पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और एमोनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब म्यूकस की बात की जाए तो म्यूकस
ये भी क्या है, एक गैस्ट्रिक जूस है। और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मान के चलिए। अब यहाँ पे क्या करता है, यदि ये क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय यदि होता है तो इसमें क्या, यदि कोई भी यदि फूड यदि स्टमक में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, यदि ये अम्लीय है तो अब हम तो है कि कोई फूड के टुकड़ा को ब्रेक डाउन करेगा, उसको पचाएगा, सॉफ्ट करेगा, और पचाने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, कोई क्रिएट होता है कि यहाँ पे जब यदि ये अम्लीय है तो अम्लीय है तो ये फूड में मिक्स होगा, फूड में मिक्स होता है तो मान के चलिए अब अम्लीय है तो ये तो स्टोमक को हानि पहुंचाएगा। तो अब यहाँ पे इसलिए हानि नहीं पहुंचा रहा है, यदि ये फूड में क्या हुआ, ये सब जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से सभी जूस मिले, और उसके बाद क्या होता है, इसमें जो भी फूड होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अब यहाँ से आने के बाद क्या होता है, यदि इस पार्ट की बात की जाए तो ये इसको लीवर बोलते हैं, ये लीवर हो गया आपका। यदि लीवर की एक बेक्स लीवर की बेक्स ह्यूमन अडल्ट जो है उसमें यदि लीवर की वेट की बात की जाए तो 1.5 kg, यानी कि यदि जनरली लिया जाए तो जनरली में क्या होता है 1300 से लेकर 1600 ग्राम तक होता है। अब यहाँ पे आप मान के चलिए, अब बेबी है, कोई भी बेबी है, अब छोटा है बेबी, अब उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना बड़ा है, नहीं उस पर डिपेंड करता है। एक नॉर्मली रेंज के लिए हम बताए कि ये, अब यहाँ पे क्या होता है, लीवर के बाद क्या होता है, जब भी फूड ये अम्लीय आके अब क्या करता है, तो यहाँ पे जब आने लगता है तो यहाँ पे अब ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या करेगा, ये भी हेल्प कुछ करता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ एंजाइम निकलते हैं जो कि जनरली रूप से क्या करते हैं, फूड को पचाने, ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे जानेंगे, यदि पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाज जो में से क्या क्या कौन कौन सा एसिड निकल रहा है या कौन सा एंजाइम निकल रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ट्रेप्सिन जो कि प्रोटीन को पचाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और होता है लाइपेज जो कि फैट को पचाता है और क्या फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे पैनक्रियाज की बात होगी, अब पैनक्रियाज से आगे की बात देखते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे फूड का क्या हुआ, टुकड़ा सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यदि स्मॉल इंटेस्टाइन की यदि लेंथ की बात की जाए तो ये, यदि फीट में बात की जाए तो 22 फीट, और यदि मीटर में बात की जाए तो 5 से 6 मीटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जब कोई भी फूड जब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जैसे कोई भी यदि अम्लीय है या कोई भी प्रोटीन है, लिपिड है, जो भी कुछ है, वो यहाँ पे क्या होता है, फूड में पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन हो करके यहाँ पे जो भी जरूरी लायक रहता है वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, सभी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, इसमें से जो है फूड के जो भी है वेस्ट मटेरियल उसको क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब भी वो बेस्ट प्रोडक्ट जाएगा, अब क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, यदि लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जाए तो ये जनरली रूप से ये 1.5 मीटर के होते हैं। अब इसमें यहाँ पे बात आता है कि जब फूड का जो भी बेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल है वो क्या होता है कि जब इसमें यदि आ गया लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, इस होके एनस होके बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे ये भी बात होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आपका हुआ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जनरली रूप से ये एक बेस्ट पार्ट है जो नहीं रहने पे भी काम चल सकता है जनरली रूप से। तो ढेर सारे आदमी को क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये अपेंडिक्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपेंडिक्स का जो है ऑपरेट करना पड़ेगा। अपेंडिक्स ये क्या होता है, धीरे धीरे मान के चलिए कोई भी, आप यहाँ पे तो अभी आप लोगों को बता रहे थे कि कोई भी यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी फूड है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब इसमें आता है
लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या होता है, हो सकता है कभी का यहाँ पे क्या होता है, फूड का कोई भी कण या टुकड़ा क्या होता है, अपेंडिक्स में आके फंस जाता है। अब इधर से तो गिरा हुआ है, इधर से नहीं निकल पाता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसमें अब जकड़ के पकड़ लेता है, धीरे धीरे क्या होता है, स्पेस में बड़ा होने लगता है। जब ये इसका स्पेस बड़ा होगा, अब ऑटोमेटिक है कि पेन तो होगा ही, तो जब पेन होने लगता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसको क्या हुआ, अपेंडिक्स है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यही इसमें इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स हुआ, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी बेस्ट प्रोडक्ट हुआ सब जो एब्जॉर्प्शन करके, उसके बाद सब जो भी बेस्ट मटेरियल है उसको एनएस होके निकाल देते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही, अब मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और थैंक यू, जय हिंद।